हम लोग अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्याय में बात कर रहे हैं उन सारे डिजास्टर्स की और उन सारे डिजास्टर को मैनेज करने वाले उन सारे चीजों की जो कि एक मानव सभ्यता के लिए, एक मानव के लिए और अलग अलग जीव जंतुओं के लिए एक आपदा के तौर पर बनता है। और हम लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं में बात किया कि ये डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसमें हम लोगों ने देखा अलग अलग आपदाओं को, चाहे वो भूकंप की बात हो, चाहे वो चक्रवात की बात हो, यानी कि अर्थक्वेक से लेकर वोल्केनो तक, और वोल्केनो के बाद हम लोगों ने पानी वाले बाढ़ को और बिना पानी वाले सुखाड़ को, यानी कि फ्लड और ड्रॉट को भी देखा, उस पर भी हम लोगों ने बात किया। अब इस कक्षा में इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर्स की, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने डिजास्टर्स के उदाहरण लिए हैं वो सारे जो हैं वो प्राकृतिक डिजास्टर थे, यानी कि चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो वोल्केनो हो यानी ज्वालामुखी का फटना हो, चाहे वो बाढ़ हो या सुखाड़ हो, चाहे वो चक्रवात की बात हो, ये सारे जो थे ये सब नेचुरल डिजास्टर की श्रेणी में आते हैं। और जब मैन मेड डिजास्टर की बात होती है तो यहां पर हम लोग एक्सीडेंट्स की बात करेंगे, यहां पर उन सारे डिजास्टर्स की बात करेंगे जो कि ह्यूमन के द्वारा खुद के लिए बनाया गया डिजास्टर है। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस कक्षा को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं मैन मेड डिजास्टर का। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कंसेप्ट जाना था कि ये मैन मेड डिजास्टर या फिर सही अर्थों में कहें तो ह्यूमन मेड डिजास्टर होता क्या है। अब हम लोग सबसे पहले ह्यूमन मेड डिजास्टर पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 59 पर जो है उसको देखेंगे, जिसका नाम एक्सीडेंट है, जिसको हिंदी में दुर्घटना कहते हैं। एक्सीडेंट में बी ऑफ सेवरल टाइप, एक्सीडेंट जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दुर्घटना जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं, चाहे वो सड़क वाला दुर्घटना हो, चाहे वो ट्रेन वाला दुर्घटना हो, चाहे वो हवा वाला दुर्घटना हो, यानी कि रोड एक्सीडेंट से लेकर एयर एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट, ये सारे जो हैं ये एक्सीडेंट्स के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। यहां पर एक्सीडेंट ही होता है, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो एयर से हो, यानी कि रोड वाला एक्सीडेंट को हम लोग रोड एक्सीडेंट कहते हैं, सड़क दुर्घटना कहते हैं। वो दुर्घटना जो कि ट्रेन और ट्रेन के माध्यम से होता है उसको हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन दुर्घटना कहते हैं। और जो हवाई जहाज और इन सारे चीजों से जुड़ा हुआ जो एक्सीडेंट है, जो दुर्घटना है, वो अंग्रेजी में एयर एक्सीडेंट, हिंदी में हवाई दुर्घटना कहलाता है। अब हम लोग आगे इस चित्र को देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रेन एक्सीडेंट से कितना बड़ा आपदा आ सकता है, जो कि इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रेन के ऊपर दूसरा ट्रेन चढ़ गया, यानी कि एक ट्रेन के बॉगी के ऊपर दूसरे ट्रेन का बॉगी चढ़ गया, जिसके कारण से जो तबाही मची हुई है वो इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि एक ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो किस तरीके से आपदा बन सकता है और बन चुका है इस जगह के लिए, वह इस चित्र में आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि यहां पर इस कंसेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है कि एक्सीडेंट जो है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो एयर एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई भी अन्य प्रकार का एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, वह आपदा लेकर आता है, बड़े स्तर पे जान और माल दोनों की हानि लेकर आता है और लेकर चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रोड एक्सीडेंट की। रोड एक्सीडेंट हैव इंक्रीज्ड कॉजिंग डेथ, द एक्सीडेंट आर कॉज ड्यू टू, यहां पर लिखा हुआ है कि जो रोड एक्सीडेंट है इससे मृत्यु यानी कि जो जान का नुकसान है ये बहुत ज्यादा हो रहा है और आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यानी कि रोड एक्सीडेंट जो है ये डेथ को यानी कि मृत्यु को बढ़ा रहा है। यानी कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें से अधिकांश जो है उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम होता है कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। होना नहीं चाहिए, लेकिन जो सामने है, जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, उसको झुठलाया भी नहीं जा सकता है। तो जो है सो है, यानी कि रोड एक्सीडेंट हैव इंक्रीज्ड कॉजिंग डेथ, ये फैक्ट है। आगे बात करते हैं, द एक्सीडेंट आर कॉज ड्यू टू, ये जो दुर्घटना है ये किस कारण से होती है, कारण को जानते हैं।
टू इग्नोर द ट्रैफिक रोड इंस्ट्रक्शन, जब हम लोग ट्रैफिक रोड इंस्ट्रक्शन यानी कि सड़क से जुड़े हुए और वाहन को चलाने से जुड़े हुए कानून को और सड़क पर चलने वाले कानून को न मानते हुए जब उसको नजरअंदाज करते हैं तो ये चीजें होती हैं। टू मच व्हीकल ऑन द रोड, सड़क पर इतना ना ज्यादा वाहन हो चुका है कि वो एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। एक कार में एक इंसान बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ऐसे ही अगर 10 कार है और वही अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये लोग जाएंगे तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम 10-20 कारों को बचा ले जाता है। यानी कि सड़क पर कार और अलग अलग वाहनों का बहुत ज्यादा होना भी रोड एक्सीडेंट का वन ऑफ द मेजर रीजन, एक बहुत बड़ा कारण, मुख्य कारण बनता है। वाहन है सड़क पर, जितने ज्यादा भीड़ होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, दुर्घटना उतनी ज्यादा होगी या होने की संभावना होगी। ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर, अब व्हीकल अगर ज्यादा है सड़क पे तो उसका कहीं ना कहीं कॉज दिखता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि जनसंख्या ज्यादा है, तो अगला पॉइंट वही कह रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो रोड एक्सीडेंट होंगे या होने के कारण बनेंगे। इनसफिशिएंट रोड नेटवर्क एंड ओवर क्राउडेड रूट, रोड नेटवर्क जो है, जो हमारा सड़क का जो जाल है यानी कि जो सड़कें हैं वो इनसफिशिएंट, अपर्याप्त है, उतना नहीं है, और जो है भी वो ओवर क्राउडेड है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा वाहन है। ओवरलोडेड ट्रक, जो ट्रक चल रहे हैं वो भी नियम कानून को ताक पर रख के और भर भर के और एक्सेस भरकर चल रहे हैं, जो एक बार पलटेंगे तो अपने साथ साथ अगल बगल वाले को भी ले जाने की पूरी हैसियत रखते हैं। आगे जो एनिमल हैं, जो मवेशी हैं, जो सड़क पर आ जाते हैं, वो भी वाहनों के और सड़क दुर्घटना और अलग अलग सड़कों से जुड़े हुए दुर्घटना के बहुत बड़े कारण बनते हैं, क्योंकि अचानक सड़क पर जानवरों का आ जाना और इन सारी चीजों से भी सड़क दुर्घटना जो है ये अच्छी खासी होती है। आगे बैड रोड्स, जो सड़कें हैं वो सही कंडीशन में नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो बुरी है, जिसके कारण से सड़क दुर्घटना होते हैं। चाहे सड़कों पे गड्ढे की बात हो, चाहे वो ऊंचाई की बात हो, चाहे वो सड़क टूटने की बात हो, ये सारी चीजें जो हैं ये भी भारत से जुड़े हुए अगर परिवेश में देखें, चूंकि हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत से जुड़े हुए परिवेश में देखें तो बहुत सारी जगहों पे रोड्स जो हैं वो बैड कंडीशन में है, बुरे कंडीशन में है। ओपन मेन होल, जो गड्ढे हैं, जो सड़क के गड्ढे हैं वो भी खुले हुए हैं, तो जाएंगे और चले जाएंगे नीचे। आगे डिसओबेइंग द ट्रैफिक रूल, जो पहले भी लिखा हुआ था कि टू इग्नोर द ट्रैफिक रोड इंस्ट्रक्शन, वही आगे लिखा हुआ है डिसओबेइंग द ट्रैफिक रूल, जो हम लोग ट्रैफिक रूल को, जो सड़क पर चलने वाले जो नियम कानून है उसको हम लोग नहीं मानेंगे तो फिर होगा, और नहीं मानते हैं तो होता है सड़क दुर्घटना। आगे ओवरटेकिंग द व्हीकल, इतना ना ज्यादा हम लोगों को हड़बड़ी होता है, इतना ना ज्यादा हम लोग के पास तथाकथित जो समय की कमी होती है, जिसके कारण से हम लोग इतने तेजी में होते हैं कि पहुंचना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं, यानी कि जाना अपने लक्ष्य के प्रति होता है और दुर्घटना होने के बाद कहीं और पहुंच जाते हैं। तो यहां पर यही कह रहा है कि ओवरटेकिंग द व्हीकल, व्हीकल जो है जो एक दूसरे से रफ्तार लगाते हुए या न भी लगाते हुए अपने आप को आगे निकालने की प्रक्रिया में, चाहे वो उनको जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी हो, चाहे वो कंपटीशन की बात हो, ये सारे चीज भी रोड एक्सीडेंट के एक प्रमुख कारण बनते हैं। ड्रंकन ड्राइव, नशे में अगर कोई वाहन चलाता है, कोई चालक अगर नशे में है तो फिर वो मेंटली जो है वो एब्सेंट रहता है। जब मेंटली एब्सेंट रहता है, मानसिक रूप से अनुपस्थित रहता है, तो फिर वहां पर वो सड़क को सही तरीके से न समझ पाता है, न देख पाता है, फिर वहां पर खुद भी गिरता है, दूसरों को भी गिराता है। आगे ओवर स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल जो वाहन है वो जिस गति से चलनी चाहिए उस गति से भी ज्यादा गति से चलते हैं, जिसके कारण से अचानक ब्रेक लगाने की बात हो या फिर अचानक किसी चीज के आ जाने की बात हो, वहां पर अनियंत्रण होता है और सब तहस नहस हो जाता है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जो कि रोड एक्सीडेंट को जन्म देते हैं। आगे अब बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन की, क्या क्या वो सारी चीजें ली जाए, वो सारा प्रिकॉशन लिया जाए जिससे सेफ्टी हो सके, सुरक्षा हो सके, बचाव हो सके इस रोड एक्सीडेंट वाले आपदा से।
तो प्रिकॉशन का मतलब है कि पहले से ही हम अपने आप को कैसे सचेत रखें। तो सेफ्टी प्रिकॉशन रिक्वायर एट द अर्ली स्टेज दैट इज एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे ही हम लोगों को इन सारे सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन रिक्वायर एट द अर्ली स्टेज, ठीक है। तो जैसे यहां पर है कि अवॉइड ड्रंकिंग ड्राइव, दारू पीकर, नशे में, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। जो जो कारण थे उसी सबको बचा लेंगे तो वो हमारा प्रिकॉशन हो जाएगा। अगर हम वो करेंगे ही नहीं, ओवरटेक करेंगे ही नहीं, तो हम बच जाएंगे। ड्रिंक करेंगे ही नहीं तो हमारा जो दुर्घटना का जो संभावना है वो कम हो जाएगा। कारण तो और भी हैं, सिर्फ ड्रिंकिंग से ही रोड एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन ड्रिंकिंग वाला जो कारण है, यानी कि जो नशे वाला कारण है, वो जो है जो रोड एक्सीडेंट है उसको काफी हद तक बचाता है। तो अवॉइड ड्रंकन ड्राइविंग, नशे में गाड़ी ना चलाएं। डू नॉट यूज मोबाइल और ईयर प्लग वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड। चाहे सड़क पर चल रहे हो, चाहे सड़क पर वाहन चला रहे हो, उस समय मोबाइल और ईयरफोन वगैरह का प्रयोग न करें। डू नॉट रन ऑन द रोड, सड़क पर न दौड़ें। बी फैमिलियर एंड फॉलो द रोड सिग्नल। रोड सिग्नल जो यातायात के जो नियम हैं, इन सारे चीजों को माने, इन सारे चीजों का पालन करें। यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जो सड़क पर जो जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि जो सड़क पार करने वाले जो सिग्नल बने हुए होते हैं, यानी कि जो सड़क पर पीली और अलग अलग टाइप की जो लाइनें बनी हुई होती है, जहां पर उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, जहां पर सड़क को पार करने की अनुमति होती है सड़क कानून के अनुसार, उन सारे चीजों को का पालन करें। ये नहीं कि कहीं पर बीच से इस तरफ से उस तरफ निकल जाए, गाड़ी आएगी तो फिर दुनिया से निकल जाएंगे। स्टूडेंट शुड हैव ड्राइविंग लाइसेंस। जो स्टूडेंट है यानी कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस यानी वाहन चलाने की का लाइसेंस होना चाहिए। स्कूल अथॉरिटी टू बी स्ट्रिक्ट टू गेट फॉलो द रोड सेफ्टी मेजर लाइक यूज ऑफ हेलमेट एंड स्पीड विद इन कंट्रोल। अब यहां पर बात वही है, चूंकि स्कूल की बात करें तो स्कूल के प्रशासन को यह भी ध्यान में रखना चाहिए और सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं। अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो फोर व्हीलर में हेलमेट की जरूरत नहीं होती है। जब फोर व्हीलर की बात आती है तो वहां पर एयर बैग की बात हो, चाहे सीट बेल्ट की बात हो, इन सारे चीजों को हम लोग को फॉलो करना चाहिए और स्पीड को यानी कि वाहन के स्पीड को नियंत्रण में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे रोड एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 60 पर आ चुके हैं और अब हम लोग बात करेंगे ट्रेन एक्सीडेंट का। नाम से ही क्लियर है, ट्रेन एक्सीडेंट यानी कि वो एक्सीडेंट जो ट्रेन से जुड़ा हुआ है। जब सड़क दुर्घटना में रोड एक्सीडेंट की बात अगर करते हैं तो ट्रेन दुर्घटना में हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट की बात करेंगे, यानी कि ट्रेन दुर्घटना को अंग्रेजी में ट्रेन एक्सीडेंट कहते हैं, सड़क दुर्घटना को अंग्रेजी में रोड एक्सीडेंट कहते हैं। और यहां पर हम लोग अब ट्रेन एक्सीडेंट की बात करते हैं, यानी कि उन दुर्घटनाओं की बात करेंगे जो कि ट्रेन से जुड़ा हुआ है, जिनका लेना देना ट्रेन से है। आगे, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में भारत जो है चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यानी कि चौथा सबसे बड़ा रेल परिचालन वाला देश है। यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क दुनिया में अगर बात करें तो भारत उस कैटेगरी में, उस क्रम में चौथे नंबर पे आता है रेल में। रेलवे इज द सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। रेलवे जो है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था, भारत की बात करें तो भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम भूमिका निभाता है यातायात से जुड़े हुए चीजों में, पहलुओं में। बिसाइड इट इंटीग्रेटेड द पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था की बात को अगर साइड में भी रख दें, एक तरफ भी रख दे, तो ये लोगों को भी जोड़ने का कार्य करता है, एक जगह से दूसरे जगह लोगों को पहुंचाता है, जिससे लोग आपस में जुड़ते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। अंग्रेजी में इंटीग्रेट होते हैं, हिंदी में जुड़ते हैं। कॉज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो रेलवे एक्सीडेंट होता है, रेल दुर्घटना होता है, इसके कारण क्या क्या है। तो टू डिसओबे द ट्रैफिक सिग्नल। फिर यहीं पर वही बात आ गई कि जो रेलवे के ट्रैफिक से जुड़ा हुआ जो कानून है, उसको अगर हम लोग डिसओबे करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो रेल दुर्घटना होगा।
नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ, जो रेल स्टाफ है उनका अगर किसी भी चीज को नजरअंदाज करते हैं तो वहां पर रेल दुर्घटना जन्म ले सकता है, लेता है। टेररिस्ट एंड नक्सलाइट एक्टिविटीज, जो आतंकवादी हैं और जो नक्सली हैं वो भी रेल दुर्घटना को जन्म देते हैं। हम लोग समझेंगे कि आतंकवादी कौन होते हैं और नक्सली कौन होते हैं जब हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग ये भी देखेंगे कि नक्सली और आतंकवादी यानी कि नक्सलाइट और टेररिस्ट में क्या अंतर होता है, ये हम लोग जब पढ़ना होगा तब देखेंगे। यहां पर बस इतना समझ लेते हैं कि ये दोनों जो है ये एक समाज के लिए घातक होते हैं, समाज के लिए नकारात्मक होते हैं, और ये दोनों एक्टिविटी यानी कि इन दोनों के द्वारा करा हुआ कृत्य भी रेलवे के माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये रेलवे यानी कि ट्रेन वगैरह पे अगर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, आतंकवादी हमला हो जाता है, या नक्सली का अटैक हो जाता है, नक्सलाइट का अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है, तो वह जो है रेल एक्सीडेंट का एक कारण बनता है। आगे, लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, जो रेल ट्रैक है, जो पटरियां हैं, वो सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं करा जाना भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है रेलवे एक्सीडेंट का। कहीं पर जो ट्रैक है वो सही तरीके से कसा हुआ नहीं है, तो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, उसको सही तरीके से चेक नहीं करना, मेंटेनेंस नहीं करना, उसका सही तरीके से मेंटेन नहीं करने के कारण से भी रेल दुर्घटना होती है। और डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन, वही बात आ गई कि जो ट्रेन है जब पटरी से उतर जाती है तो वो रेल दुर्घटना का कारण बनती है, बनता है। तो ये कुछ कॉजेज थे जो कि रेल एक्सीडेंट के थे, जो कि रेल एक्सीडेंट को जन्म देने वाले कुछ कारण हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं सेफ्टी टिप्स पे। अब यहां पर कैसे अपने आप को बचाया जाए। रोड एक्सीडेंट में हम लोगों ने देखा था प्रिकॉशंस, अब यहां पर हम लोग सेफ्टी टिप्स देखते हैं, यानी कि प्रिकॉशंस देखते हैं कि बचा कैसे जाए इस रेल एक्सीडेंट से। डू नॉट स्मोक इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर स्मोक ना करें, यानी कि धूम्रपान ना करें, सिगरेट बीड़ी वगैरह ना पिए। आगे, डू नॉट बोर्ड अप और बोर्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन व्हाइल मूविंग, जब ट्रेन चल रही है उस समय ना तो ट्रेन में चढ़ें और ना तो ट्रेन से उतरें। फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन व्हाइल क्रॉसिंग द ट्रैक, जब ट्रेन के पटरी को पैदल पार कर रहे हैं, यानी कि ट्रेन में नहीं है, ट्रेन के बाहर है, और अगर आप पटरी को, ट्रेन के पटरी को, रेल ट्रैक को अगर पार कर रहे हैं तो वहां पर जो रेल से जुड़ा हुआ नियम है उसको फॉलो करें। देखें, इधर उधर देख लें कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है। गुमटी के पास से ही अगर क्रॉस करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गुमटी के पास से ही आधिकारिक रूप से एक इंसान को ट्रैक, रेल ट्रैक पार करना चाहिए, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो वाहन बाइक से हो, चाहे वो कार से हो, चाहे वो बस से हो। लेकिन देखा जाता है कि पैदल तो पैदल, यहां पर लोग बाइक और साइकिल को भी बीच से ही उठाकर रेल ट्रैक जो है वो पार कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज जो है वो रेल दुर्घटना को जन्म देता है। तो सेफ्टी टिप्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे रेल दुर्घटना से बचा जाए, बचाव किया जाए। जब हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे एयर एक्सीडेंट की, और उसके आगे की इस लेक्चर में, इस कक्षा में हम लोग इस को यहीं तक रखते हैं। जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इस अध्याय को यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे।